ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो, सीताराम राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय, शिव पार्वती की जय। प्रत्यकाल सूर्य चंद्रमा मनु सचय इत्यादि सूर्य सुनाओ के से, तथा सायंकाल अग्नि सच मानु इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाकार से जल का आचमन करके पूर्ण जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्यकाल में ही आप पुनः इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववंत प्रोक्षण यह मार्जन करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ देने चाहिए। ब्राह्मणों मध्यकाल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ दें, ऊपर की ओर नहीं। प्रातःकाल और मध्यकाल के समय अंजलि में अर्घ जल लेकर उंगलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ दें। फिर उंगलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए सवत प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले ही हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। आदि संध्या पाश न किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमश प्रायश्चित करना चाहिए। आदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जाप करें। आदि निष्कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप से 1 लाख गायत्री का जाप करना चाहिए। आदि 1 मास तक निष्कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं, अर्थात सिद्धि के लिए ईशा गौरी कार्तिकेय विष्णु ब्रह्मा चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करके करें। फिर तर्पण कर्मों को ब्रह्मपरण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण
प्रशस्त मठ में, मंत्र लय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियम स्थान में आसन पर शीतल पूर्वक बैठ कर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को शीतल करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणाम जाप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। प्रणाम के आ, उ और मैं इन 3 अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जाप करना चाहिए। जल काल में वह भावना करनी चाहिए कि वह तीनों लोकों की सृष्टि करने वाला ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिंतमय है उपासना करते हैं वह ब्रह्म स्वरूप ओकार हमारी कर्म इंद्रियों को और ज्ञान इंद्रियों की विनतियों को, मन की विनतियों को तथा बुद्धि विनतियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। अथवा अर्थात नु संध्या के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तत्वों की पूर्ति होती है। ब्राह्मण तत्वों की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जाप करने चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जाप की विधि है। अन्य वर्णों के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्यों को तीनों संध्याओं के समय यथा संध्या गायत्री जाप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलधार, स्वादिकेष्टन, मणिपुर, अनाहत, ज्ञान और सहस्त्र यह 6 चक्र हैं। इनमें मूलधार से लेकर सहस्त्र रथ तक 6 स्थानों में क्रमशः विशेषवर ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीव आत्मा और परमेश्वर शीतल हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके उनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्मा में हूँ ऐसे ही को ब्रह्मा में हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ 100 का जाप करें। उन्हें विघ्नेश्वर आदि की ब्रह्म रंध्र का जाप करें। उन्हें आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भगवान कामतों से लेकर 5 भूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे शस्त्रों शरीर का एक अजप गायत्री के जाप से एक के अति क्रमश करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा अति क्रमश करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। वह उनका तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्र के जाप से उतने ही शरीर का अति क्रमश होता है। इस प्रकार जो मंत्र का जाप है इसे की आदि क्रमश वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जाप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है। ऐसे
जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति करने वाला माना गया है। ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मा रक्षा के लिए ही जो सवलप मंत्र में जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। सवलप मात्रा में जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्य स्थान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जाप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिसे ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप ना किया हो उसे वैदिक कार्य में ना लगाएं। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करें। इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास लें। परिव्रजनक यह सन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल 12,000 प्रणामों का जाप करे। आदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जाप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। आदि क्रमश 1 मास आदि का उल्लंघन हो गया तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोष की शांति होती है, अनंत वह रो नरक में जाता है। जो सकाम भाव से युक्त गृहस्थल ब्राह्मण है उनको धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्ष ब्राह्मणों को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभव होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दीप रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उससे शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। बोलो शिव पार्वती की जय हो।